हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑडिटरी पाथवे। इंट्रोडक्शन। ऑडिटरी पाथवे के फाइबर्स वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, एथ क्रेनियल नर्व की कॉक्लियर डिवीजन से होकर गुजरते हैं। इसे ऑडिटरी नर्व के नाम से भी जाना जाता है। ऑडिटरी पाथवे का मुख्य या मेजर हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगाटा, मिड ब्रेन और थैलेमिक रीजन में मौजूद होता है। सुनने का जो हायर सेंटर है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के टेम्पोरल लोब में होता है, जहां ऑडिटरी पाथवे के फाइबर्स आखिर में टर्मिनेट या खत्म होते हैं। ये फाइबर्स क्रॉस्ड भी होते हैं और अनक्रॉस्ड भी, जिसकी वजह से हर एक कॉक्लिया की रिप्रेजेंटेशन दोनों तरफ के कॉर्टेक्स में होती है। रिसेप्टर्स। ऑर्गन ऑफ कॉटाई में मौजूद हेयर सेल्स ही ऑडिटरी सेंसेशन के असली रिसेप्टर्स हैं। हेयर सेल्स दो तरह के होते हैं, आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल। इन सारी हेयर सेल्स को एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर्स इनरवेट करती हैं। हेयर सेल्स से निकलने वाली एफरेंट नर्व फाइबर्स मिलकर ही ऑडिटरी नर्व बनाती हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। ऑडिटरी पाथवे के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कॉक्लिया के मोड्यूलस में मौजूद स्पाइरल गैंग्लियन के बाइपोलर सेल्स होते हैं। इन बाइपोलर सेल्स के पेरिफेरल छोटे प्रोसेसेस डेंड्राइट्स ऑर्गन ऑफ कॉटाई की हेयर सेल्स के चारों तरफ एफरेंट नर्व फाइबर्स के रूप में फैले होते हैं। इनके लंबे प्रोसेसेस एक्सॉन्स कान को कॉक्लियर नर्व फाइबर्स के रूप में छोड़कर मेडुला ऑब्लोंगाटा में एंटर करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा में पहुंचकर ये फाइबर्स दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, जो उसी साइड के वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस और डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस पर खत्म होते हैं। हेयर सेल्स की एफरेंट नर्व फाइबर्स। हेयर सेल्स की एफरेंट नर्व फाइबर्स सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से निकलती हैं। इस न्यूक्लियस से निकलने वाले फाइबर्स उसी साइड के वेंट्रल और डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई और कॉक्लियर नर्व से होते हुए हेयर सेल्स तक पहुंचते हैं। आउटर हेयर सेल की एफरेंट नर्व फाइबर सीधा सेल बॉडी पर खत्म होती है और इस सेल की मोटिलिटी यानी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इनर हेयर सेल की एफरेंट नर्व फाइबर ऑडिटरी एफरेंट नर्व फाइबर पर खत्म होती है, ठीक उस जगह जहां वो इनर हेयर सेल को छोड़ती है। ये इस हेयर सेल से निकलने वाले इंपल्स आउटपुट को कंट्रोल करती है। कंट्रोल कंट्रोल। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। मेडुला ऑब्लोंगाटा के डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई के न्यूरॉन्स ऑडिटरी पाथवे के सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स बनाते हैं। इन न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स चार अलग अलग ग्रुप्स में चलते हैं। पहला ग्रुप फाइबर्स मिड लाइन को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड जाते हैं और ट्रैपेजॉइड बॉडी बनाते हैं। ट्रैपेजॉइड बॉडी से ये फाइबर्स सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस तक जाते हैं। दूसरा ग्रुप ये फाइबर्स उसी साइड के ट्रैपेजॉइड बॉडी के रास्ते उसी साइड के सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस पर खत्म हो जाते हैं। तीसरा ग्रुप ये फाइबर्स उसी साइड के लैटरल लेमिनिस्क में चलते हैं और उसी साइड के न्यूक्लियस ऑफ लैटरल लेमिनिस्क में टर्मिनेट होते हैं। चौथा ग्रुप ये फाइबर्स रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाते हैं, मिड लाइन को इंटरमीडिएट ट्रैपेजॉइड फाइबर्स के रूप में क्रॉस करते हैं और आखिर में ऑपोजिट साइड के न्यूक्लियस ऑफ लैटरल लेमिनिस्क से जुड़ जाते हैं। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस ऑफ लैटरल लेमिनिस्क में मौजूद होते हैं। इन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के फाइबर्स मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में खत्म होते हैं, जो हमारा सब कॉर्टिकल ऑडिटरी सेंटर बनाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से निकलने वाले फाइबर्स ऑडिटरी रेडिएशन के रूप में इंटरनल कैप्सूल से होते हुए टेम्पोरल कॉर्टेक्स तक जाते हैं। कुछ फाइबर्स मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से निकलकर मिड ब्रेन के टेक्टम में मौजूद इंफीरियर कॉलिक्यूलस तक भी जाते हैं। ऑडिटरी रेडिएशन के ये फाइबर्स ऑडिटरी स्टिमुलाई यानी आवाज के रिस्पॉन्स में सर की रिफ्लेक्स मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। कॉर्टिकल ऑडिटरी सेंटर्स। कॉर्टिकल ऑडिटरी सेंटर्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स के टेम्पोरल लोब में होते हैं। इन ऑडिटरी एरियाज को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, इसमें एरिया 41, एरिया 42 और वर्निकेज एरिया शामिल हैं। एरिया 41 और 42 एंटीरियर ट्रांसवर्स गायरस और सुपीरियर टेम्पोरल गायरस की लैटरल सरफेस पर होते हैं। वर्निकेज एरिया सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के ऊपरी हिस्से में एरिया 41 और 42 के पीछे यानी पोस्टीरियर होता है। दूसरा सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया या ऑडिटोसाइकिक एरिया, इसमें एरिया 22 आता है, जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में मौजूद होता है। तो मैं क्या करूं? फंक्शंस ऑफ कॉर्टिकल ऑडिटरी सेंटर्स।
कॉर्टिकल ऑडिटरी सेंटर्स का काम ऑडिटरी इंपल्सेस को महसूस करना, आवाज की पिच और इंटेंसिटी का एनालिसिस करना और आवाज कहां से आ रही है, सोर्स ऑफ साउंड, उसका पता लगाना है। एरिया 41 और 42 सिर्फ ऑडिटरी इंपल्सेस की परसेप्शन से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि आवाज का एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन यानी मतलब निकालना वर्निकेज एरिया द्वारा एरिया 22 की मदद से किया जाता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी, इफेक्ट ऑफ लीजन। ऑडिटरी पाथवे में चोट या लीजन के असर नीचे दिए गए हैं। पहला, कॉक्लियर नर्व का लीजन, इस वजह से उस कान में बहरापन, डेफनेस हो जाता है। दूसरा, यूनिलैटरल लीजन, ऑडिटरी पाथवे में कॉक्लियर न्यूक्लियाई के ऊपर, इससे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तीसरा, ऑर्गन ऑफ कॉटाई की हेयर सेल्स का डीजेनरेशन, इससे प्रेसबाइक्यूसिस होता है। प्रेसबाइक्यूसिस का मतलब है सुनने की क्षमता का धीरे धीरे खत्म होना, जो बुढ़ापे में आम होता है। चौथा, सुपीरियर ऑलिलरी न्यूक्लियस का लीजन, इसका नतीजा ये होता है कि इंसान आवाज की सही लोकेशन, लोकलाइजेशन ऑफ साउंड का पता नहीं लगा पाता।